40 साल के होते होते भरत जी ने एक शब्द अपने मुख से नहीं बोला। गूंगे हो गए हैं, गूंगे नहीं हैं पर गूंगे हो गए हैं, अर्थात भरत जी ने मौन व्रत ले लिया है, नहीं बोलने का संकल्प ले लिया है। माता पिता की तो मृत्यु हो गई, भाभीियों ने जब घर से निकाला और घर से निकलकर जब भरत जी महाराज जा रहे थे जड़ भरत, तो उसी राज्य के राजा रहुगन की पालकी जा रही थी। पालकी उठाने वाला एक कहार जब बीमार हो गया तो राजा ने आज्ञा दी कि ये मेरा राज्य है और मैं यहाँ का राजा हूँ कि जो कोई भी रास्ते में दिखे उसे पालकी उठाने के लिए आदेशित कर दो। उनके दूसरे कहारों को रास्ते में चलते हुए जड़ भरत जी महाराज मिले। सुखदेव जी कहते हैं कि जड़ भरत जी महाराज को बुला लिया कहारों ने, और जड़ भरत जी महाराज जो आत्मज्ञानी हैं, इतने बड़े संत हैं जड़ भरत जी महाराज, आज उनको कहारों ने साधारण राजा की पालकी उठाने का आदेश दिया है। और इतने बड़े संत आज एक साधारण राजा की पालकी उठा रहे हैं। लेकिन भरत जी का एक नियम था, आगे चलते ना तो 5 हाथ देखकर आगे चलते, एक छोटी चींटी आती तो ऐसे आत्मज्ञानी थे जड़ भरत जी महाराज कि उन चींटी में भी परमात्मा का दर्शन होता, कि अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, और हर प्राणी के अंदर परमात्मा का आभास मिलेगा। हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा दिखते, परमात्मा का दर्शन होता। जैसे ही कोई छोटी चींटी आ जाती, कोई जीव आ जाता, भरत जी महाराज को लगता कि ये परमात्मा है, इसके ऊपर मेरे पैर ना पड़े और इसकी मृत्यु ना हो। वो उछल पड़ते, और जैसे उछलते तो राजा की पालकी से सर टकराता। ऐसा 2-4 बार हुआ तो राजा क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे नहीं जानते कि किसकी पालकी उठा रहा हूं, इतने मोटे ताजे हो। भरत जी ने तो मौन रख लिया है। भाभियां गाली देती रही, भैया गाली देते रहे, माता पिता जड़ भरत कहकर डांटते रहे, कोसते रहे, अभी तक कुछ नहीं कहा। क्या आज बोलेंगे? जानते हो किसकी पालकी उठा रहे हो, इतने मोटे ताजे हो, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। जिंदा हो कि मुर्दा, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं बोले। पालकी उतारी और आंखों में अश्रु लेकर जड़ भरत जी कहते हैं कि 40 बसंत में मौन रहा, कितनी तकलीफें सही पर कुछ नहीं कहा, कि माया के बंधन में ना फंस जाऊं। पर माया के बंधन में फंसे राजा को अगर मैं ज्ञानोपदेश ना करूं तो ये उचित नहीं होगा। और इसीलिए पालकी उतार कर कहा कि राजन, मोटा ताजा होना शरीर का धर्म है और मैं शरीर नहीं हूं। मोटा ताजा होना शरीर का धर्म है और मैं शरीर नहीं हूं। जीना और मरना भी शरीर का धर्म है, कि माँ के गर्भ से शरीर का जन्म होता है और मरता है तो शरीर की मृत्यु होती है, शरीर को जलाया जाता है। और मैं शरीर नहीं हूं, ना मैंने जन्म लिया है, ना मेरी मृत्यु होगी। मैं तो एक दिव्य चिन्मयी आत्मा हूं, और मेरी क्या चिकित्सा करोगे? फूलों का रस निकालकर इत्र बनाया जाता है। जो पहले से ही इत्र बन गया हो, उस इत्र का भला और क्या बनाओगे? इन बातों को सुनकर राजा पालकी से नीचे उतर के पूछने लगे, आप कौन हैं? कहा, अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संगबंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो अभवम मृगा संगाद दत्तार्थम। स्वयं भरत जी जड़ भरत के रूप में कह रहे हैं, आराधनम भगवत इह नामो, मैं भरत नाम का राजा था, भारत का भगवान की आराधना करने आया था, पर एक मृग से प्रेम होने के कारण मैं मृग हो गया, मैं पशु हो गया, अब फिर से मानव की योनि मिली है। कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे राजा रहुगन, और ऐसे राजा रहुगन को उपदेश किया तो राजा रहुगन के मन की अज्ञानता दूर हो गई। चरणों में झुककर प्रणाम किया है राजा रहुगन ने,